चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव आने को है। ड्रॉ निकलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अलग अलग तरह के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हर किसी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ बहुत ही ज़्यादा लेट निकाले गए, जिसमें तैयारी करने का मौका जो है पार्षदों को, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ की जनता के बीच में हैं और चंडीगढ़ की जनता के से जानेंगे कि क्या ये जो ड्रॉ निकाले गए ये सही था, जो इसका समय दिया गया है वो सही था या गलत था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जगदीप महाजन। सर, ये ड्रॉ निकले गए, अभी मंगलवार को ड्रॉ निकाले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का ठीक है लोगों के लिए, या जो पॉलिटिकली है उनके लिए कैसा रहने वाला है? सर, ये जो ड्रॉ सिस्टम है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत सिस्टम है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, एससी को रिजर्वेशन दो, लेडीज़ को रिजर्वेशन दो, हर एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसमें लॉटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मैं इस 22 नंबर वार्ड से जगदीप महाजन, मैं अपना कंटेस्ट कैंडिडेट के तौर पे तैयारी कर रहा था, लेकिन अब 5 साल बाद अब एकदम लॉटरी निकलती है और अपना हमें पता लगता है कि हमारा लेडीज़ वार्ड हो गया। तो लेडीज़ वार्ड हो गया, तो अब जो लोगों ने मुझसे अपेक्षा की थी, या जितना मैंने ग्राउंड वर्क किया था, लोगों के साथ कांटेक्ट किया था, तो उसका मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। अब लोग भी निराश हैं कि अब आने वाला बंदा कैसा होगा। अब लेडीज़ का है कि जो कई लोग अपने राजनेता हैं वो अपनी वाइफ को आगे कर रहे हैं, जबकि उनकी वाइफ अपना पब्लिकली इतनी एक्टिव नहीं है। तो उसका नतीजा ये होगा कि जो वार्ड जिस चीज़ के लिए पॉलिटिशियनों ने ये अपना जो पॉलिसी की है कि रिजर्वेशन की है लेडीज़ को मौका देने, लेकिन एक्चुअल में वो मौका तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि लेडीज़ पीछे पड़ रही है। जो ओरिजिनल लेडी है, आम लेडीज़ को मौके के लिए रिजर्वेशन की है, उनको तो मौका ही नहीं मिलता। पॉलिटिशियंस की वाइफ को ही मौका मिलता है और वो अपना बेनिफिट ले जाते हैं जिस पार्टी का ज़्यादा जोर होगा। और अब हमारे वार्ड से ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि हम 5 साल पीछे चले गए हैं, क्योंकि अब मौजूदा सरकार थी 10 साल की, उसमें तो अपना बीजेपी सरकार थी, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। अब हम एक जनरल बंदा उठ के काम कर रहा है, तो उसकी मेहनत तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अभी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है, कईयों का ये तक कहना है कि जो ये अवार्डबंदी हुई है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मिलीभगत को करके आगे बढ़ाया गया है, उनकी वजह से ये इतना डिले किया गया है। हाँ जी, ये तो बात है कि एक तो टाइम बिल्कुल ही इन्होंने बिल्कुल ही पूरे टाइम पे 1.5 महीना पहले इन्होंने वार्डबंदी की है। तो अब ये है कि जबकि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर कोई लेडीज़ वार्ड भी रिजर्व होता है तो कम से कम 2 साल पहले उनको बता देना चाहिए, कि ताकि वहाँ पे सही कैंडिडेट आके लोगों से कोऑर्डिनेट कर सके और उसको मौका मिल सके कि भी वो अपनी तैयारी कर सके। अब तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट आएगा कि जिसको जीरो लेवल पे पता भी नहीं होगा और वो लोगों के सिर पे थोप दिया जाएगा, और लोगों की ये मजबूरी होगी कि वो उसको वोट दें और 5 साल उसको जेलें। आगे बढ़ते हैं और लोगों से उनकी राय जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सर, जिस तरह से अभी आपने सवाल सुन ही लिया होगा, तो क्या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया है? देखो, हमारी सरकार ने जो ये वार्ड बंदी का काम किया है, इसमें रिजर्व कैटेगरी और लेडीज़ को इन्होंने डाला है, ये बहुत ही अच्छा काम है। इसमें क्या है, हर किसी को मौका मिल रहा है, एससी कैटेगरी की और जो दूसरी लेडीज़ हैं और जेंट्स है, सबको मौका मिल रहा है। पर इसमें हमें थोड़ा सा एक ये लग रहा है कि भी ये काम बहुत लेट हुआ है। उसके लिए हमें चाहिए कि भी सरकार को कि उसको थोड़ा सा पहले कर दिया जाए, ताकि लोग उस हिसाब से अपना काम कर सकें और प्रॉपर मतलब मैनेज कर सके, कि ताकि हमने पता होगा कि भी हम इस वार्ड से खड़े हो सकते हैं और हम वही काम कर पाएंगे। नहीं तो जैसे महाजन साहब ने काम किया है, अब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए ये वार्ड ही रिजर्व नहीं है, लेडीज़ वार्ड रिजर्व हो गया है, तो इनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। तो इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भी इसको टाइमली पहले किया जाए, ताकि लोग जो है उस चीज़ को ग्राउंड बना के अपना काम कर सकें। लोगों का मिला जुला जवाब जिस तरह से आपने सुना वो रहा है कि एक तरफ प्रशंसा भी की जा रही है, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट कहा गया, ये जो वार्डबंदी की गई है वो बहुत ज़्यादा लेट की गई है। इस वक्त महिलाएं ही हमारे साथ हैं और ये महिला वार्ड घोषित कर दिया गया है। तो मैम, क्या नाम है आपका? जान मेरा नाम राखी है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी ज़्यादा लेट वार्डबंदी की गई और उसके बाद ड्रॉ निकाला गया, किस तरह की जो अब पार्षद रहने वाले हैं, कौन किसका आकलन करते हैं, किसको उम्मीदवार चुनने की कोशिश करेंगे? सर देखो, ये तो गलत बात हुई ना कि इतनी लेट उन्होंने वार्ड बताया कि हाँ लेडीज़ है या जेंट्स है, बल्कि ये होना चाहिए था कि हर किसी को बताने देखना चाहिए था कि कोई बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, क्या कर रहा है, क्या नहीं। अब महाजन सर ने बताया है कि उन्होंने इतना कुछ किया, उसके बाद भी वो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है।
उनकी वाइफ है वो इसमें एंट्रेंस नहीं है, तो ये हर आम लेडीज को भी मिलना चाहिए मौका, ठीक। लेकिन इन लोगों ने बहुत लेट किया है, थोड़ा समय और देना चाहिए था, ठीक है। अभी महिला वार्ड घोषित कर दिया गया है, तो किसी तरह की कोई भी ऐसा प्रत्याशी है जो महिला वार्ड के लिए कैंडिडेट जो है वो सूटेबल रहने वाला है, ऐसा कोई भी आदमी व्यक्ति जो काम कराने आया हो, किसी का भी नाम ध्यान में? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए था, ठीक है। बस ये थोड़ा टाइम देते ना तो और अच्छा होता हर लेडीज़ के लिए। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, कुछ दुकानों की ओर निगाह डालते हैं और उनके भीतर बैठे हुए महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सुषमा सहगल। मैम वार्डबंदी हो गई, अब जिस तरह से आपके वार्ड की बात की जाए तो आपके वार्ड में अगर महिला कैंडिडेट का किसी का पद हो तो किसे आप सूटेबल मानते हैं? कोई अच्छा कोई लीडर हो जो आपके यहाँ? सर जैसे पहले भी काफ़ी देर से कोई और बंदे सेवा करते आ रहे हैं इस वार्ड की, उनको मौका देना चाहिए। प्लस अगर कोई लेडी आई है तो पहले कन्विंस करना चाहिए था, फिर लेडी प्रिपेयर होती इस बात के लिए कि कैसे वार्ड को चलाना है कैसे। और प्लस अगर कोई लेडी आती है तो उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ कौन सा कैसे स्टेप लेना है, और प्लस एजुकेटेड होनी चाहिए। एक तो 32 सेक्टर लगता है ये, तो इसमें जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या क्या गिनी जा सकती हैं? एक तो पार्किंग की समस्या, प्लस गार्डन बहुत गंदे हो रहे हैं, और दूसरा रोड भी कहीं से अगर टूटी है तो रिपेयर नहीं हो रही है। अगर जब तक उनके पास रिपोर्ट ना जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट है वो भी कितनी कंप्लेंट करने भी होती है, कोई इतनी वो नहीं है मतलब। तो जिस तरह से यहाँ के आम व्यापारियों ने और यहाँ के आम लोगों ने बताया कि जो वार्डबंदी है वो लेट होने की वजह से सीधा सीधा नुकसान है जो आने वाले जो कैंडिडेट थे, जो खड़े होने वाले थे, उनको पहुँचता है। क्योंकि जिस तरह से अभी महाजन जी थे वहाँ उन्होंने बताया कि मैंने उम्मीद रखी थी कि मैं यहाँ से खड़ा हूँगा, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल वार्ड है वो यहाँ पर घोषित कर दिया गया, तो सीधा सीधा नुकसान जो है वो इनको झेलना पड़ रहा है। लेकिन अगर दूसरे और लोगों की बात की जाए तो लोगों का जिस तरह से प्रतिक्रिया रही है, उन्होंने भी यही साफ कर दिया कि लेट करने की वजह से और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लिंक है बीजेपी के या शासित जो पार्टी है उनकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत होने की जो आशंका है वो भी देखने को मिल सकती थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रजत के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।